दोनों बदल जाए। ज़रूरी है कि इस वक़्त जो है आपने सही कहा है कि लोगों के बीच में जागरूकता की बहुत कमी है और इनफैक्ट मैं इसमें यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी पिछली बार वेबिनार के समय भी मैंने शेयर किया था कि आरटीआई में जो इस वक़्त हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय एक ये भी है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। तो शिवानंद जी, अब हम ये कर रहे हैं कि जो खास तौर से जो हमारी खंडपीठ है जिसमें हम फैसला लेते हैं और रीवा डिवीजन का जो मामला है उसमें जो भी महिलाएं अगर आरटीए के तहत जानकारी मांगेंगी तो उसका तत्काल उसको आउट ऑफ टर्न उनका आवेदन जो है उस पर अपील की सुनवाई की जाएगी, चाहे उनकी शिकायत आए या उनकी अपील आए। तो आउट ऑफ टर्न महिलाओं की तरफ से कोई भी अगर ऐसा आता है और जो पेंडिंग, हम उसको अभी अपने कार्यालय को निर्देश भी दे रहे हैं कि जितने पेंडिंग केसेस हैं उसमें भी महिलाओं के जो मामले हैं अगर वो हैं तो उसको आउट ऑफ टर्न सबसे पहले लेकर के उसका उसकी सुनवाई की जाएगी। तो और ये जो है आज से ही हम लोग इसको जो कल जैसे सोमवार है ऑफिस खुलेगा तो कल से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी कि महिलाएं जितने आवेदक हैं इसमें अपील जो करती हैं या शिकायत करती हैं तो उसका तुरंत उसको उस पर सुनवाई की जाएगी और जो जीआरडी नंबर जो हमने एक ग्रीवियंस रिड्रेसल डेस्क खोला हुआ है उस नंबर पर 9425014008 ये नंबर है। उस पर अगर कोई भी महिला आवेदक अगर उनको लगता है कि उनकी सुनवाई उनको जल्दी करवानी है तो उस नंबर पर संपर्क करके मेरे कार्यालय में उनको वो बता देंगे, अपना अपील नंबर बता देंगे या अपना प्रकरण बताएंगे और उस प्रकरण को फिर हम लोग प्रायोरिटी पर उसको टेकअप करेंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी हम लोग ज़्यादा सुनिश्चित कर सकें, वो प्रोत्साहित हों और मुझे लगता है कि जब महिलाएं शासकीय कार्यालयों के इसमें अब जब वो व्यवस्थाओं का जायजा लेने जाएंगी तो जो बाबू है और जो अधिकारी लोग रहते हैं वो भी थोड़ा सेंसिटाइज होंगे क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं और जिस तरीके का व्यवहार रहता है उसकी हमेशा शिकायत आती है और मुझे लगता है जब महिलाएं आएंगी तो उनको थोड़ा सा मर्यादित स्तर पर उसको पालन करते हुए उनको ये सारी व्यवस्था देखनी होगी और लोगों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है इसीलिए महिलाएं जाती भी नहीं है शासकीय कार्यालय में और क्योंकि घर में सबको मालूम है कि भाई जिस तरह से बात करते हैं और जो व्यवहार होता है तो लोग घर में ही लोग डिस्करेज करते हैं कि अरे आप क्यों जाएंगे, हम चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शासकीय कार्यालय जो है ये थोड़ा सा जेंडर सेंसिटाइज्ड हो, उनको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से डील करना है। अगर कोई महिला आवेदक है, कोई महिला अपनी समस्या लेकर आई है तो उसको थोड़ा सा सेंसिटाइज होकर के डील करना चाहिए। तो ये व्यवस्था कल से लागू हो जाएगी कि महिलाओं के आवेदन को तत्काल उसके निराकरण के लिए रीवा डिवीजन के समस्त जो महिला आवेदक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अब हम लोग विभा नामदेव जी को भी सुनना चाहेंगे कि किस तरह से वे इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं।